अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के नावल बेवा के अहम किरदारों के बारे में और नावल बेवा का मुख्तसर खुलासा। तो क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला अहम किरदार है पंडित अमरनाथ का। पंडित अमरनाथ ये आर्य समाज तहरीक के तहत होने वाले एक जलसे में अपनी तकरीर पेश करते हैं। इसमें समाज में बेवा औरतों के हालात में इस्लाह और इनके हकूक पर बात की जाती है। पंडित अमरनाथ की तकरीर जो है वो बेवा औरतों से शादी करने की तरकीब दी जाती है। पंडित अमरनाथ आर्य समाज तहरीक के तहत एक तकरीर पेश करते हैं, जिसमें बेवा औरतों की हालात जिंदगी और उनकी तकालीफ के बारे में बताया जाता है। और इस तकरीर में बेवा औरतों से शादी करने का पैगाम और तरकीब दी जाती है। इस नावल का दूसरा अहम किरदार है अमृत राय। इनका पेशा अमृत राय का पेशा वकालत है, यानी कि ये पेशे से एक वकील होते हैं। ये इस नावल का मरकजी किरदार है। अमृत राय का जो किरदार है उसका पेशा है वकालत, और नावल बेवा में अमृत राय एक मरकजी किरदार है। आगे हम देखते हैं कि अमृत राय की शादी बद्री प्रसाद की बेटी से होती है। अमृत राय की शादी किससे होती है? बद्री प्रसाद की बेटी से होती है। जचकी के दौरान अमृत राय की पहले बीवी और बच्चे दोनों का इंतकाल हो जाता है। किस वक्त इंतकाल होता है? जचकी के दौरान अमृत राय की पहली बीवी और उनके बच्चे दोनों का इंतकाल हो जाता है। बद्री प्रसाद की दूसरी बेटी प्रेमा से अमृत राय की मंगनी होती है। क्योंकि अमृत राय की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका है, इसलिए बद्री प्रसाद अपनी दूसरी बेटी प्रेमा की मंगनी भी अमृत राय से ही करते हैं। वो इसकी शादी भी अमृत राय से करना चाहते हैं, लेकिन पंडित अमरनाथ की तकरीर सुनकर अमृत राय प्रेमा से शादी करने का इरादा बदल देते हैं। किससे शादी करने का इरादा बदल देते हैं? प्रेमा से शादी करने का इरादा बदल देते हैं। किसकी तकरीर सुनकर? पंडित अमरनाथ की जो तकरीर होती है बेवा औरतों से मुतालिक, ये तकरीर सुनकर अमृत राय प्रेमा से शादी करने का इरादा बदल लेते हैं और किसी बेवा से शादी करने का इरादा बना लेते हैं। इसलिए ये एक विधवा आश्रम इसलिए अमृत राय एक विधवा आश्रम भी खोलते हैं, जिसके लिए इनको 5 लाख रुपए की जरूरत होती है। कौन खोलते हैं विधवा आश्रम? अमृत राय। ये एक विधवा आश्रम खोलते हैं, इसके लिए इनको 5 लाख रुपए की जरूरत होती है। अमृत राय जो कि पेशे से वकील होते हैं, ये अपनी साली प्रेमा से शादी करने का इरादा बदल देते हैं और किसी विधवा से शादी करने का मन बना लेते हैं और एक विधवा आश्रम खोलने का इरादा करते हैं, जिसके लिए इस विधवा आश्रम का सालाना खर्च होता है 5 लाख रुपए। अगले किरदार की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा और अहम अगला किरदार है दाननाथ का किरदार। ये अमृत राय के दोस्त हैं। दाननाथ अमृत राय के सच्चे पक्के दोस्त होते हैं। ये प्रेमा से मोहब्बत करते हैं। प्रेमा कौन है? अमृत राय की साली है। और प्रेमा से मोहब्बत कौन करता है? दाननाथ, जो कि अमृत राय का दोस्त होता है। ये एक सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर है। यानी दाननाथ का पेशा क्या है? ये एक कॉलेज में प्रोफेसर है। इसकी प्रेमा से शादी नावल के आखिर में हम देखते हैं कि प्रेमा की शादी दाननाथ से हो जाती है। और जब तक अमृत राय की पहली बीवी का इंतकाल नहीं होता, उससे पहले भी अमृत राय और दाननाथ की शादी की बात चल रही होती है, लेकिन अमृत राय की पहली बीवी का इंतकाल होने की वजह से बद्री प्रसाद अपनी दूसरी बेटी प्रेमा की शादी भी अमृत राय से करना चाहते हैं। हालांकि
दाननाथ जो अमृत राय के दोस्त हैं वो प्रेमा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन ये कभी अपनी मोहब्बत का इजहार प्रेमा से नहीं कर पाते हैं। दाननाथ पीएचडी यानी डॉक्टरी की तैयारी कर रहा होता है। ये प्रेमा से कभी अपनी मोहब्बत और शादी का इजहार नहीं कर पाता है। उम्मीद है यहाँ तक हमको समझ में आया होगा। अभी तक हमने 3 किरदार पढ़े हैं, एक बार उनको वापस रिवाइज कर लेते हैं। पहला किरदार हमने पढ़ा है पंडित अमरनाथ का, जो कि आर्य समाज की तहरीक में बेवाओं पर एक तकरीर पेश करते हैं और बेवा औरतों से शादी करने की तरगीब और पैगाम देते हैं। दूसरा किरदार हमने पढ़ा है अमृत राय का। इनका पेशा वकालत होता है। इनकी शादी बद्री प्रसाद की बेटी से होती है, जिसका इंतकाल जचकी के दौरान हो जाता है। पंडित अमरनाथ की तकरीर का अमृत राय पर गहरा असर होता है और ये प्रेमा से शादी करने का इरादा बदल लेते हैं और किसी बेवा से शादी करने का इरादा बना लेते हैं। इसके लिए ये एक विधवा आश्रम भी खोलते हैं, जिसका सालाना खर्च 5 लाख रुपए होता है। अगला किरदार हमने पढ़ा था दाननाथ का, कि दाननाथ जो है अमृत राय के सच्चे पक्के दोस्त होते हैं और ये प्रेमा से मोहब्बत भी करते हैं। ये एक सरकारी कॉलेज में कौन है, प्रोफेसर है। नावल में हम देखते हैं कि दाननाथ की शादी प्रेमा से हो जाती है, हालांकि प्रेमा भी अमृत राय से मोहब्बत करती होती है। इस नावल के मुताबिक दाननाथ पीएचडी की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन ये प्रेमा से अपनी मोहब्बत और शादी का इजहार नहीं कर पाता है। अगला किरदार हम पढ़ने जा रहे हैं। चौथा किरदार है इस नावल का प्रेमा। ये इस नावल की हीरोइन भी है। ये अमृत राय की साली, रिश्ते में साली लगती है। ये बद्री प्रसाद और देवकी की बेटी होती है। ये दिल ही दिल में अमृत राय से मोहब्बत करती है। अमृत राय की पहली बीवी का इंतकाल होने के बाद जब अमृत राय होली के मौके पर 2 साल बाद प्रेमा को देखते हैं, तो वो भी दिल ही दिल में प्रेमा को पसंद करने लगते हैं। लेकिन आखिर में इसकी शादी दाननाथ से हो जाती है। प्रेमा की शादी किससे हो जाती है, दाननाथ से हो जाती है। अगले किरदार की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला 5वां किरदार है बद्री प्रसाद का। ये अमृत राय के रिश्ते में ससुर लगते हैं। ये अमृत राय के ससुर हैं, जो पहले अमृत राय को पसंद करते हैं। ये अपनी दूसरी बेटी यानी प्रेमा, बद्री प्रसाद की दूसरी बेटी कौन है, प्रेमा की शादी भी अमृत राय से करना चाहते हैं, लेकिन अमृत राय के फैसले से नाराज होकर उसको नापसंद करने लगते हैं। अमृत राय ने कौन सा फैसला लिया था, बेवा औरत से शादी करने का फैसला लिया था, जिसकी वजह से बद्री प्रसाद जो कि अमृत राय के ससुर हैं, इस फैसले की वजह से अमृत राय से नाराज हो जाते हैं और अपनी दूसरी बेटी प्रेमा की शादी अमृत राय के दोस्त दाननाथ से करते हैं। अगला किरदार है देवकी। ये बद्री प्रसाद की बीवी है और प्रेमा की माँ है। अगला किरदार हम देखते हैं, जो कि इस नावल का अहम मजबूत किरदार है, कमला प्रसाद का किरदार। ये बद्री प्रसाद और देवकी का बेटा है और प्रेमा का भाई है। इसकी बीवी का नाम होता है समतरा। इसकी बीवी का क्या नाम है, समतरा। कमला प्रसाद की बीवी का नाम है समतरा, लेकिन इसके साथ इसका झगड़ा चलता रहता है। ये सिनेमा का बहुत बड़ा आशिक होता है। कौन है सिनेमा का बहुत बड़ा आशिक, कमला प्रसाद, जो कि बद्री प्रसाद और देवकी का बेटा है और प्रेमा का भाई है। ये सिनेमा का बहुत बड़ा आशिक होता है, लेकिन सिनेमा देखने के लिए कभी भी अपने जेब से पैसे खर्च नहीं करता। ये कभी भी अपने पैसे से सिनेमा नहीं देखता है, क्योंकि इसने सिनेमा के मैनेजर से दोस्ती कर रखी होती है। इस वजह से ये सिनेमा फ्री में देखता है, यानी उसके लिए इसे कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती है। ये पूर्णा से मोहब्बत करने लगता है। आगे चलकर हम देखेंगे किरदार में नाविल बेवा में एक और नया किरदार आता है, जिसका नाम है पूर्णा।
ये पूर्णा से मोहब्बत करने लगता है और उसके साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश करता है। अगला किरदार हम देखेंगे संतरा का। संतरा जो है कमला प्रसाद की बीवी है। इसको सजने संवरने का बहुत शौक होता है। कमला प्रसाद को चिढ़ाने के लिए ये फिजूल खर्ची करती है। एक तरफ कमला प्रसाद का किरदार है जो कंजूस होता है, यहाँ तक कि अपने सिनेमा के शौक को पूरा करने के लिए उसको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। दूसरी तरफ है उसकी बीवी संतरा जो कि फिजूल खर्ची करती है केवल कमला प्रसाद को चिढ़ाने के लिए। इसकी अपनी सास से भी नहीं बनती और अपने शोहर से भी नहीं बनती। ये पूर्णा को अपने दुख दर्द का साथी बनाती है। संतरा किसको अपने दुख दर्द का साथी बनाती है? पूर्णा को। आगे बढ़ते हैं अगले किरदार की तरफ। अगला किरदार है पूर्णा का किरदार। इस नावल में जिस बेवा का जिक्र किया गया है, असल में देखा जाए तो ये नावल में जो बेवा है वो यही पूर्णा ही है। बेवा कौन है? ये पूर्णा ही है, जिसके आसपास जिसके इर्द गिर्द ये नावल घूमता है। ये बसंत कुमार की बीवी है। प्रेरणा बसंत कुमार की बीवी है। बसंत कुमार कमला प्रसाद का दोस्त है और कमला प्रसाद के पड़ोस में रहता है। बसंत कुमार कमला प्रसाद का पड़ोसी भी है और दोस्त भी है। ये प्रेमा की सहेली है। पूर्णा किसकी सहेली है? प्रेमा की सहेली है। गंगा में डूबने से इसके शोहर यानी बसंत कुमार का इंतकाल हो जाता है और पूर्णा क्या हो जाती है? बेवा हो जाती है। यानी पूर्णा के शोहर का नाम है बसंत कुमार, जो कि गंगा में डूबने की वजह से बसंत कुमार का इंतकाल हो जाता है और पूर्णा बेवा हो जाती है। गंगा में डूबने का वाकया इस तरह से है कि बसंत कुमार पूर्णा के लिए गंगा नदी में उनको एक कमल का फूल नजर आता है, जिसको वो तोड़ने के लिए बहुत आगे चले जाते हैं और वापसी के वक्त उनका इंतकाल हो जाता है क्योंकि वो बेहद थक जाते हैं और किनारे तक नहीं पहुंच पाते। इस वजह से गंगा नदी में डूब जाते हैं और इनके शोहर यानी कि बसंत कुमार का गंगा नदी में डूबने की वजह से इंतकाल हो जाता है। इसके बाद ये बद्री प्रसाद के घर आकर रहने लगती है। बद्री प्रसाद को जब पता चलता है कि पूर्णा बेवा हो गई है और इनके पड़ोस में ही रहने वाली औरत है, तो वो इसको अपने घर में ले आते हैं और इसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं और इसके नाम पर 4,000 रुपए बैंक में जमा करवा देते हैं, जिसके ब्याज से जिसके सूद से प्रेरणा पूर्णा अपना खर्च चलाती रहती है। शुरू में कमला प्रसाद इसको अपने घर नहीं लाना चाहता और इसके खिलाफ करता है, लेकिन बाद में इसके हुस्न और सादगी का कायल हो जाता है। अगला किरदार हम पढ़ेंगे 10वां किरदार, जो कि है बसंत कुमार का। ऊपर हमने पढ़ा ये पूर्णा के शोहर हैं। बसंत कुमार कौन है? पूर्णा के शोहर हैं और कमला प्रसाद के दोस्त हैं। पूर्णा के लिए गंगा नदी, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि किस नाविल बेवा में किस किरदार की गंगा नदी में डूबने से इंतकाल हो गया था? तो वह किरदार कौन सा है? बसंत कुमार। गंगा नदी में फूल तोड़ने गंगा नदी में फूल तोड़ने की कोशिश में डूबने से इसकी मौत हो जाती है। कौन सा फूल तोड़ने की कोशिश कर रहे थे ये? कमल का फूल। कमल का फूल प्रेरणा के लिए तोड़ने की कोशिश पूर्णा के लिए तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस कोशिश में ये गंगा नदी में डूब जाते हैं और इनका इंतकाल हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक हमको ये किरदार थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। आगे जैसे जैसे हम इस क्लास में आगे बढ़ते जाएंगे, उसी तरह से हमको नाविल बेवा का किस्सा समझ में आता चला जाएगा। अब हम नाविल बेवा का असल किस्सा मुख्तसर में पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमको ये समझ में आ जाएगा।
किस्सा इस तरह से है कि लाला अमृत राय अपनी बीवी के साथ बेहद खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, मगर बीवी का अचानक इंतकाल से वो परेशान और उदास रहने लगते हैं। अमृत राय की साली, जिसका नाम आगे आ चुका है, उसका नाम क्या है? प्रेमा। अमृत राय की साली बद्री प्रसाद की छोटी बेटी प्रेमा जवानी की दहलीज पर कदम रख चुकी थी और अमृत राय से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी। यानी अमृत राय की पहली बीवी के इंतकाल के बाद उनकी साली बद्री प्रसाद की दूसरी छोटी बेटी प्रेमा दिल ही दिल में अमृत राय से मोहब्बत करने लगी थी। अमृत राय भी दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगे थे, मगर इनका दोस्त दाननाथ प्रेमा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, इसलिए उन्होंने कभी अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार नहीं किया। किसने इजहार नहीं किया? लाला अमृत राय ने कभी अपनी मोहब्बत का इजहार प्रेमा से नहीं किया। बद्री प्रसाद को जब प्रेमा और अमृत राय की मोहब्बत का एहसास हुआ तो उन्होंने दोनों की शादी करने का इरादा किया। एक रोज अमृत राय अपने दोस्त दाननाथ के साथ मंदिर में जाते हैं, जहां वो पंडित अमरनाथ की तकरीर सुनते हैं। मंदिर में किसकी तकरीर हो रही होती है? पंडित अमरनाथ की। ये इंपॉर्टेंट सवाल है इस नावल में से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इस पर हम स्टार लगा लेते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि लाला अमृत राय किसकी तकरीर सुनकर मुतासिर हुए थे? तो पंडित अमरनाथ की तकरीर सुनकर मुतासिर हुए थे, और ये तकरीर कहाँ चल रही थी? आर्य समाज के मंदिर में चल रही थी। और ये तकरीर सुनने के लिए कौन लोग जाते हैं? अमृत राय और उनका दोस्त दाननाथ, ये दोनों ये तकरीर सुनने के लिए जाते हैं। इस तकरीर में बेवा की मजबूर और काबिल रहम जिंदगी का इजहार और दर्द अंगेज बयान किया जाता है, करते हैं। अमृत राय इस तकरीर से मुतासिर होकर फैसला करते हैं कि वो अपने समाज की उन बेवाओं के लिए आश्रम कायम करेंगे। यहाँ से हमें पता चलता है कि अमृत राय नाविल बेवा में एक विधवा आश्रम खोलते हैं, विधवा आश्रम की स्थापना करते हैं, और शादी नहीं करेंगे, या अगर शादी करेंगे अमृत राय तो किसी बेवा औरत से ही शादी करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अमृत राय के इस फैसले से प्रेमा को बहुत दुख होता है, क्योंकि प्रेमा दिल ही दिल में अमृत राय से मोहब्बत करने लगती है। बेटी को गमगीन देखकर बद्री प्रसाद अपने दामाद यानी अमृत राय के पास इस उम्मीद से जाते हैं कि शायद अमृत राय अपना फैसला बदल लेंगे और प्रेमा से शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। मगर ऐसा नहीं होता। बद्री प्रसाद मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अमृत राय ने कुंवारी लड़की से शादी करने के बजाय किसी बेवा औरत से शादी करने का इरादा कर लिया होता है। अमृत राय के इस फैसले से बद्री प्रसाद बेहद नाराज होते हैं और अपनी बेटी की शादी बद्री प्रसाद प्रेमा की शादी दाननाथ यानी अमृत राय के दोस्त, जो कि एक प्रोफेसर हैं, उनसे इसकी शादी कर देते हैं। इससे हमको ये जानकारी मिली है कि प्रेमा की शादी किसके साथ होती है? दाननाथ के साथ होती है, जबकि प्रेमा मोहब्बत किससे करती है? अमृत राय से मोहब्बत करती है। अमृत राय के इस फैसले से दाननाथ और बद्री प्रसाद उससे खफा हो जाते हैं। कौन सा फैसला? बेवा से शादी करने का फैसला। बद्री प्रसाद के पड़ोस में एक सज्जन बसंत कुमार बद्री प्रसाद के पड़ोस में किसके पड़ोस में? बद्री प्रसाद के पड़ोस में एक सज्जन बसंत कुमार अपनी बीवी पूर्णा के साथ रहते थे। वो अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करते थे। एक दिन अपनी बीवी के लिए कमल का फूल तोड़ने के चक्कर में वो गंगा नदी में डूब जाते हैं। बसंत कुमार किस नदी में डूब जाते हैं? गंगा नदी में। कौन सा फूल तोड़ने के लिए? कमल का फूल। अपनी बीवी पूर्णा के लिए कमल का फूल तोड़ने के चक्कर में ये गंगा नदी में डूब जाते हैं और पूर्णा बेवा हो जाती है।
अब हमको समझ में आ गया होगा कि इस पूरे नावल में बेवा कौन है। पूर्णा है। पूर्णा के शौहर का नाम है पंडित बसंत कुमार। ये कमल का फूल तोड़ने के चक्कर में गंगा नदी में डूबकर मर जाते हैं और प्रेरणा क्या हो जाती है, पूर्णा बेवा हो जाती है। पूर्णा की दोस्ती प्रेमा से होने की वजह से इसका बद्री प्रसाद के घर आना जाना होता है। बद्री प्रसाद को जब पूर्णा के बेवा होने का पता चलता है तो वो उसे अपने घर में ले आता है और इसके नाम बैंक में 4,000 रुपए जमा कर देता है, जिसके सूद से इसका घर खर्च चलने लगता है। बद्री प्रसाद पूर्णा के नाम से बैंक में 4,000 रुपए जमा करते हैं, जिसके ब्याज से पूर्णा का खर्च चलने लगता है। पूर्णा बेवा होने के बाद बद्री प्रसाद के घर में आकर के रहने लगती है। बद्री प्रसाद का एक लड़का है कमला प्रसाद। ये बेहद अय्याश इंसान होता है। इसे अपनी बीवी समतरा, की बीवी का नाम होता है समतरा, से मोहब्बत नहीं होती है। कमला प्रसाद पूर्णा पर डोरे डालने शुरू करता है और एक दिन इसके लिए साड़ियां लेकर के आता है। इस बात पर समतरा से उसका झगड़ा हो जाता है। पूर्णा ये सब बातें झगड़े को सुन लेती है। पूर्णा कमला प्रसाद को समझाने की कोशिश करती है मगर वो इससे प्यार का इजहार करता है। पूर्णा बद्री प्रसाद के एहसानों की वजह से खामोश हो जाती है मगर कमला प्रसाद से बचकर रहने लगती है। एक दिन कमला प्रसाद प्रेमा का एक झूठा खत दिखाता है। एक दिन बद्री प्रसाद सॉरी एक दिन कमला प्रसाद अपनी बहन प्रेमा का एक झूठा खत पूर्णा को दिखाता है, जिसके मुताबिक प्रेमा पूर्णा को अपने घर बुलाती है। बद्री प्रसाद कमला प्रसाद अपनी बहन प्रेमा का एक झूठा खत पूर्णा को दिखाता है, जिसके मुताबिक प्रेमा पूर्णा को अपने घर बुलाती है। कमला प्रसाद पूर्णा को टांगे में छोड़ने के बहाने बिठाकर ले जाता है मगर वो प्रेमा के घर की बजाय सुनसान बाग में ले जाता है और अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश करता है, बनाना चाहता है मगर पूर्णा कमला को चोट पहुंचाकर वहां से भाग जाती है। कमला को चोट पहुंचाकर पूर्णा वहां से भाग जाती है और अमृत राय के काशी में स्थित विधवा आश्रम या बेवा आश्रम में आकर रहने लग जाती है। अमृत राय ने जो बेवा आश्रम या विधवा आश्रम बनाया था वो कहाँ पर बनाया था, काशी में बनाया था। आश्रम में वो बहुत खुश रहती है और दूसरी औरतों के साथ दस्तकारी का काम सीखती है। पूर्णा यहाँ आकर दस्तकारी का काम सीखने की कोशिश सीखती है। पूर्णा के गायब होने पर कमला प्रसाद उसके चाल चलन पर इल्जाम लगाता है मगर इसका झूठ खुल जाता है जब दाननाथ और प्रेमा को कमला प्रसाद की हरकत का पता चलता है, इसकी करतूत का पता चलता है तो उन्हें अमृत राय के साथ किए हुए बर्ताव पर अफसोस होता है। दाननाथ आश्रम जाकर अमृत राय से माफी मांगता है और आश्रम के माहौल को देखकर सभी खुश हो जाते हैं। यहाँ तक हमने प्रेमचंद के नावल बेवा का मुख्तसर अफसाना समझने की कोशिश की थी। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग प्रेमचंद की हालत जिंदगी से मुतालिक सवालात और प्रेमचंद के नावल बेवा से मुतालिक कुछ सवालातों को देखने की कोशिश करेंगे, उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इसका किस्सा। और उन आपके सामने ऐसे सवाल पेश किए जाएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होंगे। साथ ही साथ इस किस्से को समझने में सवालात की मदद से हम इस किस्से को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक अगर आपको ये क्लास समझ में आई हो, आपको पसंद
पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।